ऋषि बानी जो संत महात्मा के मुखारबिंद से बानी निकल गया बाबू कदापि नहीं कर सकता। अरे जोर लगा ले अरे जबाना जितना जोर लगाना है। अरे अंत समय भगवान का झंडा कभी न झुकने पाए। बाबूजी जो गाय को फल खिलाए थे गाय भी उसी दिन से गर्भधारण हो गए। और इधर गणेश स्वामी हमने फल खा लिए, धीरे धीरे मेरा गर्भधारण बढ़ता जा रहा है स्वामी। और अंधेरी रात में जब बच्चे जन्म लिया महाराज तो शिकार खेलने में आत्मदेव ब्राह्मण व्यस्त रहते थे। बगल की पड़ोसन बहन एक चादर में बालक को लपेट ली और अंधेरी रात में आके राज दरबार में दे देते हैं। जो ही बच्चे की किलकारी की आवाज सुनते हैं महाराज, बच्चे की रोने की आवाज सुनते हैं, अरे खुश हुए राजा। सुनते हैं ना खुशी से झूम उठते हैं, खुशी से नाचने लगते हैं। बाबूजी महाराज बच्चे का जो ही जन्म महाराज समझते हैं कि मेरी रानी के कोख से ये फल खाने के समय नारद मुनि का दिया हुआ फल, संत महात्मा का दिया हुआ फल खाने का फल है। बालक जन्म लिया, विद्वान था, उस बालक का नाम रखा गया मां के नाम से मैच करके। किसी को पता नहीं है कि बालक बगल की बहन पड़ोसन की है और पड़ोसन बहन धन की लोभ में, संपत्ति की लोभ में एक कदम को उठाती है और जो ही बालक को देते हैं उस बालक का नाम रखते हैं धुंधली का बेटा धुंधकारी। बाबूजी और ठीक 1 महीने के बाद वो गाय के भी कोख से एक बालक का जन्म लिया। जो गाय का सींग था, कान था गाय का, हाथ पैर मानव की तरह। जिस प्रकार से मानव का हाथ पैर है उस प्रकार से मानव की तरह हाथ पैर, केवल कान और सींग था गाय का। बाबूजी महाराज चांद हो गया, बालक विधाता संतान नहीं हो रहे थे तो राज में निपुत्रा राजा निपुत्री रानी कहते थे। आज तो भगवान मेरे गाय को भी कोख से बालक का जन्म लिया, वो भी बालक तो मेरा ही हुआ। बाबूजी जो गाय के कोख से संत के दिया हुआ फल जो गाय खा ली थी, गाय की कोख से जब बालक जन्म लिया उसका नाम रखा गौकर्ण। और जो बगल की पड़ोसन की बहन जिसे अपना बेटा समझ रहे थे महाराज, उसका नाम रखा धुंधकारी। बाबूजी देखा जाए समय अपने अपने गति से चल रहा है, धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे बच्चे दोनों पढ़ने लिखने जाने लगे। बाबूजी जो गाय के कोख से बच्चे जन्म लिए ना वो संत का दिया हुआ फल था, संत का तपस्या का फल था। वो बच्चे अरे बचपन से भगवान का ध्यान, और बचपन से भगवान का ध्यान, रात दिन वो लगाता था, बचपन से भगवान का ध्यान, अरे रात दिन वो लगा रहा बचपन से। धीरे धीरे जब बढ़ते गए 8-10 साल हुए, 12 साल का हुए, धुंधकारी जो बगल की पड़ोसन की जो बालक थे वो अत्याचारी दुराचारी बनना शुरू हो गए। और जो गाय की कोख से बालक जन्म लिए वो केवल कहते थे हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
नाथ नारायण वासुदेवा। जो गाय की कोख से बच्चे जन्म लिया उसका नाम गोकर्ण, और वो बचपन से ही भगवान का पूजा पाठ ध्यान करना शुरू कर दिए। और धुंधकारी जो बगल की पड़ोसन की बालक था वो बचपन से ही लंपट, चोरी करना वेश्यावृत्ति करना यही नित्य दिन का काम पड़ा। अरे कहता है सारा श्याम